देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए आज कोई भी वकील पेश नहीं हुआ, लेकिन वो अपनी दलील खुद रखे। उन्होंने जो दरख्वास्त फाइल की थी, रिक्यूजल की, उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरे को अलाउ किया जाए, इसको रिकॉर्ड पे लिया जाए और मुझे इन पर्सन अपीयर होने के लिए अलाउ किया जाए। जज साहिबा ने उनकी बात को सुना और उस एप्लीकेशन को हाथों हाथ जो फिजिकल कॉपीज थी उसको रिकॉर्ड पे लिया, रजिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि आप इसको जो है रिकॉर्ड पे ले, और सीबीआई को भी इसका जवाब फाइल करने के लिए मौका दिया है और अगली तारीख जो है वो 13 तारीख की मुकर्रर की गई है। अब तक कितनी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं? अभी तक ऑन रिकॉर्ड जो अभी प्रोसीडिंग में पता चला 7 एप्लीकेशंस जो हैं वो फाइल हुए हैं। 13 तारीख को क्या? 13 तारीख को इस पे सुनवाई होगी और सुनवाई जो है जिसमें कि अरविंद केजरीवाल इन पर्सन अपनी दलीलें रखेंगे, सीबीआई उसका जवाब देगी और जो है इस पे पूरी सुनवाई की उम्मीद है। सीबीआई की ओर से एसडी साहब पेश हुए, उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई अरविंद केजरीवाल जी के खुद पेश होने पर, खुद बहस करने पर। देखिए, ऐसा इनका अरविंद केजरीवाल जी देश के नागरिक हैं। संविधान में जो है हर नागरिक को ये प्रावधान है कि वो अपनी बात जो है कोर्ट में रख सकती है। तो उनके जितने भी ये जो उनका अपोजिशन था वो फ्रिवलस है। अरविंद केजरीवाल जी ने आज एप्लीकेशन जो उन्होंने फाइल की थी वो उसको जो है जज साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसकी सुनवाई की गई जाए। एप्लीकेशन रिक्विजल की थी और एक एप्लीकेशन ये थी कि मुझे इन पर्सन पेश होने की अनुमति दी जाए। ड्यूरिंग हियरिंग हमने ये कहा केजरीवाल जी ने पर्सनली अपीयर होकर कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं आ पाई है, क्योंकि रजिस्ट्री का एक ऑब्जेक्शन है कि अगर आप इन पर्सन फाइल करते हैं तो जब तक कि कोर्ट की परमिशन नहीं होती तो वो रिकॉर्ड पे नहीं ली जाएगी। लेकिन माननीय जज साहब ने उस एप्लीकेशन को रिकॉर्ड पे लिया जो हार्ड कॉपी थी और उस एप्लीकेशन पे जवाब मांगा है ईडी के से कि अगर आप इस रिक्विजल के एप्लीकेशन पे जो जवाब है अगर देना चाहते हैं तो वो फाइल कर सकते हैं, और अगली तारीख जो सुनिश्चित की है इस एप्लीकेशन ऑफ रिक्विजल पे वो 13 तारीख 2:30 बजे की जो है वो लिस्ट करी है। सर, एसडी साहब को आपत्ति थी कि केजरीवाल जी खुद आर्ग्यू कर रहे हैं, तो आगे जितने मैटर होंगे उन्हें खुद ही आर्ग्यू करना पड़ेगा, अपने वकील को भी डिस्चार्ज कर दो। देखिए, ये तो किसी भी एक पिटिशनर का या फिर एक एप्लीकेंट का प्रेरोगेटिव है कि वो अपना केस खुद आर्ग्यू करना चाहता है या फिर थ्रू काउंसिल करना चाहता है। तो इस पे किसी का ऑब्जेक्शन जो है वो बल्कि बहुत ही फ्रिवलस था। बाकी एप्लीकेशन ऑफ रिक्विजल जिसमें कि ये कहा गया है कि जो अदालत अभी सुनवाई कर रही है उससे जो है रिक्यूज किया जाए और किसी दूसरे जज साहब के पास भेजा जाए, इस पे अभी सुनवाई होनी बाकी है। सुनवाई की तारीख जो है 13 तारीख को तय की गई है। अपनी तरह का पहला मामला है, आपको क्या उम्मीद है न्यायपालिका से? देखिए, हमें पूरा जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इन पर्सन जो है अपीयर होकर उन्होंने रिक्वेस्ट की है और अगर बहुत ही जेन्युइन एप्लीकेशन है, अगर कोई एप्रीहेंशन है किसी भी एक एप्लीकेंट को, एक पिटिशनर को देश में, तो संविधान और जो हमारे कोर्ट्स हैं इस चीज को अलाउ करते हैं। और जैसा कि आज आपने देखा कि रिक्यूजल की एप्लीकेशन को रिकॉर्ड पे लिया गया है और उस पर सुनवाई रखी गई है, तो देखते हैं कि 13 तारीख को क्या होता है।